ये तुम क्या कह रही हो शहजादी तस्वीर? ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है कि आका सिंदबाद खैरियत से हो और जमीन के अंदर हो? सिंदबाद को बचाने के लिए अगर तुम लोग हमराज हरफी को तलाश कर लो तभी मैं कोई मदद कर पाऊंगी। मगर चकमाक को खाने पर बुलाने का क्या मतलब? सिंदबाद के लौटने तक चकमाक जिन को काबू करना जरूरी है बाबा। अरे ये तो सिंदबाद का जहाज है। आका, आका, सिंदबाद का जहाज मिल गया। क्या हुआ दज्जाल? सरदार, सरदार, सिंदबाद का जहाज सरदार। कहाँ है सिंदबाद का जहाज? हसीना, हसीना, मेरा मतलब है खजाना, खजाना, कारून का खजाना। मगर सिंदबाद तो नहीं है जहाज पर। नहीं है तो ना सही, हमारी मुरादों की मरकज तो कहकशा है ना। फिर फिसल गई तुम्हारी ये जबान। नाराज क्यों होती हो दिलरुबा? कमबख्त, 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 कमबख्त चिकनी जुबान 32 दांतों के बीच भी चुप ही नहीं बैठती दिलरुबा। काट कर फेंक दूंगी किसी दिन तुम्हारी इस चिकनी जबान को। तबा 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 दिलरुबा, ये गुस्सा थूक दो। हाँ, ये गुस्से का नहीं, जश्न मनाने का वक्त है। हाँ, खोया हुआ खजाना फिर हाथ लग रहा है। ए दिलरुबा, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, जश्न शुरू करो, खजाना मिल गया। मीठी मीठी खीर भी है। वाह 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 वाह। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये जिन तो लगता है जहरे कातिल को भी हजम कर गया।
बेटी, तुम्हारी ये अनोखी तरकीब कामयाब हो गई। वाह दुख्तरे सरदार, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, बहुत खूब। तड़प तड़प के मर गया मरदूद। खसकम जहां पाक। दुख्तरे सरदार, तुमने कमाल कैसे कर दिखाया? इस शैतान को कैसे मार डाला तुमने? हाँ बेटी, अब तो बताओ कि चकमाक को मारने के लिए तुमने कौन सी तरकीब अपनाई? सिमालूद। सिमालूद? हाँ, जहरे हलाहल यानी कातिल जहर, जो बड़े से बड़े शैतान को भी मौत की नींद सुला देता है। शाबाश बेटी, शाबाश। मैं खुश हुआ। जरनिगार, आलमजाद तो बड़े अक्लमंद होते हैं, मगर तू और ये सब के सब बड़े बेवकूफ और अहमक है। देख इन आदमजाद चूहों को, जो मेरे खौफ, मेरे डर और मेरी हैबत से कैसे थरथरा रहे हैं, चूं चा तक नहीं कर रहे। और तेरी इतनी हिम्मत, मुझे जहर देकर मार डालना चाहती थी। मैं चकमाक हूं, चकमाक। जजीरा चकमाक के सारे जहरीले नाग अपने बिलों से निकलकर भी आए और मेरे बदन से लिपटकर हजार हजार बार डसे, यहां तक के सारे जहर मेरे बदन में समा जाए, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। जिन चकमाक, हमें माफ कर दो। हमें मालूम नहीं था। नहीं मालूम था तो अब सुन लो कि मैं क्यों नहीं मरूंगा। मौत का कोई हरबा, कोई हथियार, कोई जहर मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान मेरे जिस्म में नहीं, कहीं और महफूज है। मगर ये जहर तुम्हारे जिस्म में पहुंच चुका है और उसके असर से ये खीर तक नीली पड़ चुकी है। इसी बात का तो अफसोस है कि इस जहर ने मेरी जबान भी जहरीली कर दी है, सारे बदन में कड़वाहट भर दी है। जैसे ही मेरी जबान खीर से छू गई, सारी खीर कड़वी हो गई, सारे खाने का मजा किरकिरा हो गया। खाने का मुझे बड़ा शौक है, इसलिए इस जहर को मैं अपने जिस्म से निकालूंगा, इसे बेअसर करूंगा। मगर कैसे?
तिर्याक यानी हर जहर का तोड़ कोहे काफ का खास तोहफा है। सरनिगार, मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाकर बड़े प्यार से रखना चाहता था, मगर तूने मेरे खाने में जहर मिलाकर जो हरकत की है, अब उसकी सजा के तौर पर तू मेरी बांदी, मेरी कनीज बनकर रहेगी और उम्र भर मेरे लिए रोटियां बनाते बनाते मर जाएगी। चल। नहीं, छोड़ मुझे। इसे छोड़ दे चकमा, इसे माफ कर दे। अभी नहीं। छोड़ो मुझे। ये क्या हो गया? अब कौन बचाएगा जरनिगार को चकमाक से? सिर्फ सिंदबाद ही बचा सकता था इस आफत से, लेकिन वो खुद ही आफत में पड़ गया है। अजीब बात है, जहाज हवाओं के रुख के खिलाफ कहां जा रहा है? आका, आका आसिफ, आका आसिफ! क्या हुआ नासिर? जहाज को हमने हवाओं के रुख पर छोड़ दिया था, लेकिन अचानक ही जहाज ने रुख बदला और अब वो हवा के रुख के मुखालिफ अपने आप ही बढ़ा चला जा रहा है। क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। कहीं जहाज किसी समंदरी चट्टान से न टकरा जाए। खुदा ना करे। शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। ये जहाज खुद ब खुद कहाँ खींचा चला जा रहा है? आका आसिफ, जब जहाज को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा हमें मुआफ करे, हम तो सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे थे कि अनहोनी सी बात क्यों कर हो रही है। इसमें अनहोनी की कोई बात नहीं। तुम सब तो जानते हो कि मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तुम्हारे जहाज पर भी लोहे का जो सामान है, उसके सबब ये जहाज जबले मकनातीस की तरफ आप ही आप खींचा चला जा रहा है। जबले मकनातीस? ये क्या बला है? यहाँ पास ही एक जजीरा है जिसके आसपास कई मकनातीसी चट्टानें हैं, जिनकी वजह से ये इलाका जबले मकनातीस कहलाता है। यहाँ शाह मकनातीस की हुकूमत है। मगर हम जबले मकनातीस पहुंचकर क्या करेंगे? खुदा का शुक्र है कि तुम लोग सही रास्ते पर जा रहे हो। जबले मकनातीस ही वो इलाका है जहाँ हमराज हल्फी रहती है और जिसकी तलाश तुम्हें बड़ी शिद्दत से है। वो तुम्हें यही मिलेगी। क्या वो शैतान मरदूद खबीस खरबान सेब की कैद से आजाद हो गया और सिंबद कैद हो गया? हाँ ज़काला, आजाद होने के बाद खबीस खरबान ने सिंदबाद को जमीन की ऐसी अनजान और गुमनाम गहराइयों में कैद कर दिया है कि मैं भी अपने मोहसिन आका की कोई मदद नहीं कर सकता। ज़काला, खबीस खरबान के तिलिस्म की कोई हद नहीं है। इस शैतान मरदूद खबीस खरबान का कोई तिलिस्म ऐसा नहीं है जिसका तोड़ ज़काला जानती ना हो। इस शैतान खबीस खरबान के हर तिलिस्म का जवाब मौजूद है मेरे पास। तो फिर देर किस बात की है ज़काला? देर किस बात की है? सिंदबाद को तिलिस्मी कैद से आजाद कराने में आसिफ और कहकशा की मदद करो। हाँ तूतन फितना, इस जजीराए जुल्मात की हर आजाद फिजाओं में आज अगर ज़काला सुकून की सांस ले रही है तो ये मेरे मोहसिन सिंदबाद का एहसान है मुझ पर। मेरे मोहसिन सिंदबाद के साथियों और हमदर्दों की मदद ज़काला जरूर करेगी।
तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आसिफ और कहकशां इस वक्त कहां पर हैं। तिलिस्मी राज जानने वाली लड़की शहजादी हमराज हरफी के तलाश में दोनों जबले मकनातीस पहुंच चुके हैं। ज़काला, मुझे डर है कि कहीं वो दोनों भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाए। तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है तूतन फितना। जबले मकनातीस के जर्रे जर्रे में तिलिस्मी आफतें छिपी हुई हैं, और ये तिलिस्मी आफतें और शैतानी ताकतें अनजान और आदमजादों का शिकार करने में हमेशा हमेशा बेताब रहती हैं। हमराज हरफी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। चाहे जितना मुश्किल हो, मैं हर हाल में अपने मोहसिन आका सिंदबाद और उनके मददगारों और वफादारों की मदद जरूर करना चाहूंगा। हाँ, तो चलो मेरे साथ। रुको ज़काला, क्या बात है? क्या तुम्हें मोमिन शमासाज याद है? हाँ, ये मोमिन शमासाज वही है ना जिसके मोमी मुजस्समे ने शाह जुम्बा को हलाक किया था? हाँ ज़काला, वही। मेरा ख्याल है हमें जाने से पहले मोमिन शमासाज से मदद जरूर लेनी चाहिए। मदद? कैसी मदद? ज़काला, अपने मोहसिन आका सिंदबाद की मदद करने के लिए मुझे एक जिस्म की जरूरत है। तो क्या मोम का जिस्म? हाँ ज़काला, मैं मोमिन शमासाज से अपना हम शक्ल एक मोम का पुतला बनवाऊंगा और मैं समझ गई तूतन फितना। जिस तरह रूह के बगैर ये जिस्म बेकार हो जाता है, उसी तरह कभी कभी रूह भी जिस्म के बगैर लाचार हो जाती है। कुछ काम दोनों के मिलने से ही हो सकते हैं। आओ, हम मोमिन शमासाज के पास चलते हैं। चलो। जबले मकनातीस के बेताज बादशाह शाह मकनातीस का एक बाल बुलंद हो। तिलिस्मी जजीरे में शाह मकनातीस की बादशाही का सूरज कयामत तक चमकता रहे। शाह मकनातीस, शहनशाह मकनातीस। बंद करो ये खुशामद, बंद करो ये बकवास। न मैं शाह हूं न शहनशाह हूं। मगर शाह मकनातीस, ये हुकूमत आपकी है, ये सल्तनत आपकी है। हाँ है, ये हुकूमत, ये सल्तनत मेरी है, मगर मैं बादशाह नहीं हूं। आप ऐसा क्यों समझते हैं शाह मकनातीस? आप ही हम सबके बादशाह हैं। मैं बादशाह नहीं हूं। बादशाह ऐसे होते हैं, ऐसे नंगे सर, उनके सर पे ताज नहीं होता। आप यहाँ के बेताज बादशाह हैं। बिल्कुल सच, आप ही बेताज बादशाह हैं। हाँ, आप ही हमारे बेताज बादशाह हैं। हाँ, आप ही हमारे बेताज बादशाह हैं। बेताज बादशाह वो होते हैं जिनका ताज ही नहीं होता। हमारा तो ताज है, मगर हमारे सर पे नहीं। जबले मकनातीस के आनी पहाड़ की चोटी पर है, और हम इस दुख में अपने आंसू बहाते रहते हैं कि ना जाने कब वो ताज हमारे सर पे होगा और हम अपनी आंखों से इस दुनिया की रंगीनियां देख सकेंगे। कब हमें इस तिलिस्मी अजाब से निजात मिलेगी। वो मुबारक वक्त जरूर आएगा, जरूर आएगा। आएगा, 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 मगर कब, कब आएगा? शाह मकनातीस, वो वक्त आ चुका है शाह मकनातीस। ये तो तिलिस्मी राज जानने वाली शहजादी हमराज हरफी की आवाज मालूम होती है। हाँ शाह मकनातीस, ये मैं ही हूँ, हमराज हरफी, तिलिस्मी दुनिया के अहम राज जानने वाली राजदार शहजादी हमराज हरफी। तो क्या सचमुच
हम पहले की तरह अपनी इन आंखों से सब कुछ देख सकेंगे? यकीनन शाही मकनातीस, दुनिया का हर राज किसी राज से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी शर्त से बंधा हुआ है। और मेरा तिलिस्म बताता है कि आज रात कुछ आदमजाद जबले मकनातीस के इस जजीरे पर जरूर आएंगे।